हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्यों याद किया? क्या हुआ ऐसा जो कंगना की जुबान पर राहुल प्रियंका के नाम आ गए? नाम लेते आखिर पीएम मोदी के 15 लाख वाले जुमले को क्यों याद करने लगी? क्या कंगना पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को 15 लाख रुपए देने का वो पुराना वादा याद दिला रही थी या फिर अपने लिए आर्थिक पैकेज की मांग कर रही थी? लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है, बाढ़ग्रस्त हिमाचल प्रदेश में मोदी शाह के बजाय कंगना रनौत राहुल प्रियंका को बुलाने पर जोर देने लगी। ऐसा क्यों? कुछ तो वजह होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कंगना रनौत मंडी से लोकसभा सांसद है। इस लोकसभा सीट के अंदर 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से मनाली भी एक है। कंगना रनौत को इसी मनाली में भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें काले झंडे दिखाए गए और गो बैक के नारे लगाए गए। मनाली के पतली कोहल में कंगना का विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, गो बैक के नारे लगे। तो सवाल यह है कि नारे लगे तो क्यों लगे? दोस्तों, विरोध की असली वजह है कि मनाली के लोग बाढ़ से बेहाल हैं, परेशान हैं, हताश हैं। जो मदद केंद्र से मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिली। लोगों में नाराजगी है। ये नाराजगी सबसे ज़्यादा बीजेपी के बड़े नेताओं, जिसमें पीएम मोदी हैं और गृह मंत्री शाह भी हैं। जेपी नड्डा, जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उनका भी ध्यान बाढ़ आपदा को झेल रहे अपने प्रदेश के लोगों की ओर नहीं गया। तो इन सब का गुस्सा कंगना रनौत पर निकल गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। वहां की सरकार ने बाढ़ आपदा से निजात पाने के लिए केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग की, लेकिन जैसा रवैया मोदी शाह का पंजाब के लिए रहा, वैसा ही रवैया हिमाचल के लिए रहा। अब लोगों से गिरता खुद को देखकर कंगना रनौत ने एक सिगुफा छोड़ा। वो राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को कुछ इस तरह से याद करने लगी। बहुत ही दुखद है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार है और जो भी इनको मैंडेट मिलता है, चाहे वो जिन भी राज्यों में है, आप देख लीजिए उनकी कितनी दुर्दशा है। और ये लोग जो हैं, एक बार मैंडेट लेकर जो है उसके बाद सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए था, राहुल जी को यहाँ पे आना चाहिए था, लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए था, उन्हें आश्वासन देना चाहिए था कि हम जो है, चाहे वो अलग अलग तरीके के लोगों को राहत, रिलीफ, जिनके घर टूटे हुए हैं। आज आपने देखा, मैं इतने लोगों को मिली जिनके घर टूटे हुए हैं, उनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली हुई है जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से। जो राज्य मार्ग जो टूटे हुए हैं, जहां जहां पे इन लोगों ने कच्चे डंगे दिए थे, आरसीसी के लगने हैं, उसकी भी कोई देख रेख नहीं हो रही है बिल्कुल। चाहे इनकी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने कहीं के दौरे नहीं किए यहाँ पर। इनके प्रशासन से कोई भी नहीं दिख रहा है। आप लोग खुद देखिए, कहीं भी आपको वो लोग दिखेंगे नहीं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और आई थिंक हिमाचल वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं कि यहाँ पर हिमाचल में जो है इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और ऐसी हर जगह कैसी दुर्दशा हुई है। तो कंगना रनौत कह रही हैं, राहुल प्रियंका क्यों नहीं आए? अरे आप मंडी से सांसद हैं, लोगों ने आपको चुना है, आपको समय रहते आना चाहिए था, लोगों के बीच रहना चाहिए था। जब लोगों को आपकी ज़रूरत थी तो आप गायब रहीं। अब लोगों को हल्की सी बाढ़ आपदा से निजात मिली तो अखबारों के पन्ने में अपनी तस्वीर छपाने और गोदी मीडिया में छाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए सामने आ गई। अब रहना बंद कर दिया। फिर भी धीरे-धीरे स्लाइड हो रहा है। हाँ जी, 15-20 दीवार लग जाए जी, लंबी, ऊंची और लंबी, मतलब वो तो खोदना पड़ेगा जी। आप उसको 8-10 फुट मतलब जो उसका नींव पड़ेगी, उसके बाद दीवार लगेगी। हाँ जी, वो तो हाँ जी, इसका जो अभी आई था इंटरव्यू
हाँ, ये सरस्वती विद्या मंदिर का है ये ना बुरुआ गाँव में। पहले इसको हमने को बात करता अभी तक। कैमरे के मुताबिक कंगना रनावत मूव कर रही हैं, कैमरे की आंख को अपने ग्लैमर के जरिए अट्रैक्ट कर रही हैं, अलग अलग पोज में तस्वीरें छपवा रही हैं। अब सोचिए, यहाँ जो अफरा तफरी मची है उसके लिए राहुल गांधी कैसे जिम्मेदार है? इस क्षेत्र का सांसद तो यही है, लोगों ने चुनकर इन्हें भेजा है, विश्वास किया अच्छा काम करेंगी, लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगी। लेकिन मंडी की जनता जब भी बेहाल होती है तो मैडम गायब ही मिलती हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि ये राहुल प्रियंका को इसलिए बुलाना चाहती हैं क्योंकि इन्हें राहुल प्रियंका के दौरे से इनके अपने संसदीय क्षेत्र में इज्जत बची रहेगी। देखा जाए तो राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों की समस्या दूर हो जाती है। पीएम मोदी दबाव में आ जाते हैं और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब पीएम मोदी ने नोटबंदी लगाई थी तब जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने दावा किया था वो काला धन वापस लाएंगे, जिससे भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। लोगों से घिरती देख कंगना रनावत ने भी ऐसा ही कुछ जुमला फेंका, लेकिन इस जुमले में भी मंडी में बाढ़ से बेहाल लोगों से ज्यादा अपने ही लिए दर्द ज्यादा था। सुनिए, कंगना रनावत ने 15 लाख रुपए का क्या सिगुफा मनाली के में लोगों के सामने छोड़ा। मैम लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, हाँ जी। मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की। नहीं मैम, लेकिन है ना? तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। सुना आपने, बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत इन दिनों मनाली के अपने रेस्टोरेंट की कम बिक्री से परेशान है। लोगों के दर्द को भूल अपने दर्द को बता रही हैं। कंगना के मुताबिक उनके रेस्टोरेंट की एक दिन की बिक्री केवल 50 रुपये रही, जबकि स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्च 15 लाख तक पहुंच गए हैं। वो कह रही हैं, मैं भी हिमाचली हूं और यहीं की रहने वाली हूं। लोग मुझसे सहायता मांगते हैं, लेकिन मेरा दर्द भी समझो। मैं एक सिंगल वूमन हूँ, मेरा रेस्टोरेंट में बिक्री नहीं हो रही है। मेरे रेस्टोरेंट की सेल हर दिन सिर्फ 50 रुपये हो रही है, जबकि खर्च 15 लाख रुपए हो रहे हैं। इस घटनाक्रम से पता चलता है कि एक तरफ जहां कंगना राजनीति में नई पारी में उलझती जा रही हैं, दूसरी ओर उन्हें अपने व्यवसाय से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है। लेकिन कंगना को बेसिक बात समझनी चाहिए, वो सांसद है, उनका दर्द इतना बड़ा नहीं जितना कि मंडी के लोगों का है। मुझे तो लगता है खुद को बचाने के लिए कंगना को अचानक से पीएम मोदी का 15 लाख वाला जुमला याद आ गया होगा और इस जुमले को उन्होंने अपने दर्द के तौर पर इस्तेमाल कर लिया होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।